सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने वर्ड्स, मेरी वाइफ ने जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि पागल है क्या, दिमाग लगा कि मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब लोग आने जाने का रास्ता है, किसी के सर पे लगती, ऐसे वैसे वर्ड यूज़ हुए हैं, चूड़ा चमार, दिल्ली वाला भंगी, मतलब ऐसे ऐसे करके वर्ड यूज़ हुए हैं। बट फिर भी जो वर्ड्स यूज़ करे हमें खुद सुन के अब बुरा लग रहा है कि हमें नहीं यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो बस उस चीज़ के लिए हम बहुत शर्मिंदा है, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र इलाके से एक नस्लभेदी टिप्पणी का मामला बताकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है और आरोप हर्ष नाम के व्यक्ति पर लगाया जा रहा है। अभी हमारे साथ हर्ष हैं जिन पे पूरा आरोप लग रहा है। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा वाकया क्या है और कैसे घटना घटी और इन लोगों ने ऐसे बातें क्यों बोली। ये तमाम पहलुओं पर इनसे हम बात करेंगे। हर्ष जी, क्या कहेंगे? जो पूरा घटना आपके पास ज्ञान में होगा ही, पुलिस ने आपके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो को लेकर काफ़ी बातें आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला भी दर्ज कर लिया। अब इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने वर्ड्स, मेरी वाइफ ने जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में मतलब जो फैक्ट्स हैं इस केस में वो बहुत ही अलग हैं। इसमें कोई डस्ट पार्टिकल वाली बातें जो शेयर हो रही हैं और कंक्रीट शेयर हो रही हैं, कम से कम भी नहीं, आधी ईंट वाले पत्थर, इतने मोटे मोटे पत्थर एक दो नीचे गिरे हैं। 2:40 का समय था, 2:40 लगभग 2:40 का। मेरे डिलीवरी वाला एक मेरे यहाँ पे आता है और डिलीवरी वाले को मैं पेमेंट करता हूँ। मैं लंच कर रहा था उस दौरान, तो पेमेंट करके जैसे ही मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे आती है धम की आवाज़, बहुत जोर से धम धम की आवाज़ आती है, 2 बार आती है। क्योंकि मेरे एसी पे लगा था और मेरी प्रॉपर्टी है एसी, तो मैं नीचे देखने के लिए गया। और जब जैसे ही मैं नीचे देखने गया तो मुझे एक डिलीवरी वाला नीचे खड़ा हुआ मिला। नीचे खड़े हुए मिला था तो मैंने फिर उसने मुझे बताया कि भैया आप देखिए कि ऊपर क्या नाम है, ऊपर से काम कर रहे हैं और मतलब मोटे मोटे पत्थर लगाए। जैसे ही मैंने नीचे नजर मारी, मोटे मोटे पत्थर थे और जैसे मैंने ऊपर देखा मेरे ऊपर भी कंकड़ पत्थर पत्थर वत्थर, ये मतलब कंकड़ पत्थर और डस्ट गिरने लग गई। तो मैं नीचे से चिल्लाने लग गया। मुझे नहीं पता था कौन सी खिड़की से है और ये बैल्कनी वाली शाफ्ट नहीं है, ये बैल्कनी वाली शाफ्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर शाफ्ट है जहां से आप लोग आए हैं और आप लोग उसी से जाएंगे। तो मतलब एक चलने वाला रास्ता है वहां से। तो फिर मैं ऊपर क्या नाम है, जैसे नीचे उतरा तो मैं चिल्लाने लग गया दिल्ली स्लैंग भाषा में। मैंने दिल्ली स्लैंग भाषा यूज करी थी। तो फिर मैं फिर ऊपर से एक आदमी आता है, खिड़की से झांकता है सबसे ऊपर वाली फ्लोर से। तो फिर मैंने उसको बोला कि पागल है क्या, दिमाग लगा कि मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब लोग आने जाने का रास्ता है, किसी के सर पे लगती, ऐसे वैसे हो। मैंने उसको बोलने लग गया। इसी दौरान जब मैं उस आदमी से मैन टू मैन कन्वर्सेशन कर रहा था, उसी दौरान एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की आती है। वो नॉर्थ ईस्ट की लड़की क्या नाम है, मुझे उनका नाम नहीं पता अभी तक, तो नाम भी डिस्क्लोज मत कीजिए। हाँ जी। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट की जो लड़की आती हैं, तो मैं उनसे क्या नाम है, वो ऊपर से आती है और उन्होंने ये बोला कौन है बीसी या क्या है बीसी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उस टाइम मैंने उनसे ये बोला कि देखिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम। उसके बाद भी वो चिल्लम चिल्ली शुरू करने लग गई, से बोला ये सब, मतलब अब्यूजिव वर्ड शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गया। जैसे ही मैं ऊपर आया, मेरी वाइफ को आवाज आती है कि 3-4, मतलब हम लोग को आवाज आती है कि 4-5 लोग जैसे जैसे जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं। जैसे वो नीचे लोग उतरते हैं, ठीक है, मेरी वाइफ ने देखा उसमें से मोस्टली लड़कियां थी। तो मेरी वाइफ एक टीबी पेशेंट है, ठीक है, उसका एक साइड ढंग से हाथ, मतलब उसे एक साइड मतलब ढंग से चला नहीं जाता। इवन वो जो सीढ़ियां चढ़ती है ना, वो एक एक करके चढ़ती हैं, एक एक लेग यूज करके चढ़ती हैं। तो उन्होंने एक मतलब समझदारी का काम किया कि मुझे अंदर पुश कर दिया और अपने हाथ में मेरे स्ट्रे डॉग वाली एक स्टिक ले ली, बहुत वो पतली सी, अपने सेल्फ डिफेंस पे, और वो बाहर चली गई और मुझे लॉक कर दिया। उस दौरान इनका वुमेन टू वुमेन हो रहा लड़ाई हुई है, वुमेन टू वुमेन लड़ाई हुई है। वहां से भी मतलब ऐसे अभद्रता वाले वर्ड यूज हुए हैं, चूड़ा चमार, दिल्ली वाला
दिल्ली वाला भंगी, मतलब ऐसे ऐसे करके वर्ड यूज हुए हैं। मेरी वाइफ को आर बोला गया है, ठीक है, आर कहीं की। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज, वो मेरी वाइफ को फिर उन्होंने जैसी शक्ल की बोला। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स सुन के फिर हमने भी उन्हीं उन्हीं की लैंग्वेज में हमने वो रिवर्ट करा उनको हमने। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हाँ जी। 4 मिनट के करीब का है, तो हम्म। उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो काफी गलत है, उसको जायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत एक ही है, अब एक किसी क्षेत्रवाद में बांटा नहीं जा सकता। तो इन सब शब्दों के लिए आप दोनों पति पत्नी, जो कि आप पति हैं, तो क्या कहेंगे इस जो शब्दों को किस तरीके से? देखिए, जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे पता ही नहीं था कि टॉप फ्लोर से आ रहा है, बेटे आ रहा है। उधर कोई और भी होता, कोई और इंडियन भी होता तो मेरी लड़ाई होती उससे, मैं उसको भी बोलता। लेकिन शब्दों का चयन शायद उस टाइम दिन ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था, क्योंकि हम ऐसी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर डस्ट पार्टिकल गिरा होता तो हमें तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि शाफ्ट है, कबूतर भी आते हैं, मिट्टी भी आती है, आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, उस हिसाब से जब आधी तूफान आता है तो और भी मतलब मिट्टी होती है, तो मिट्टी वाला पार्ट तो है ही नहीं इस चीज में। बट फिर भी जो वर्ड्स यूज करे, हमें खुद सुन के अब बुरा लग रहा है कि हमें नहीं यूज करना चाहिए था, ठीक है। तो बस उस चीज के लिए हम बहुत शर्मिंदा है, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे हैं, बट वो सब अनइंटेंशनली था, ठीक है। और मतलब गलती से हमारे मुंह से निकल गया या गुस्से में निकल गया, हम उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। अच्छा, जो ये 4 मिनट है, इसके अलावे भी कोई कहानी है, क्या है पूरा मामला? हाँ, तो मैं आपको जो सीरीज ऑफ द इवेंट बता रहा था, पहले मैं उसको पूरा एक बार कंप्लीट करता हूँ। फिर जब मैं मेरी वाइफ मतलब बाहर थी और मैं अंदर था, तो 3 बजे करीबन मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ लड़कियां हैं, ये बदतमीजी कर रही हैं, क्योंकि लेडीज ज्यादा है। तो फिर उस चीज के लिए हमने उनको इन्फॉर्म करा। उसके बाद फिर मैंने पीसीआर कॉल भी मैंने करी। पीसीआर कॉल जब जैसी मैंने करी तो पुलिस वाले जी आए, ठीक है। हमने पुलिस वाले जी को बोला कि सर, कि उन्होंने हमसे पूरा मैटर सुना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप ऊपर चलिए। हमने उनको बोला था कि अंकल जी हम ऊपर नहीं जाएंगे, वो एक बुजुर्ग पुलिस वाले थे। तो हमने बोला कि अंकल हम ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इन्होंने अभी इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, ये बाद में भी मतलब अभी भी, मतलब तो इन्होंने गाली गलोच इतना कुछ हो गया था, तो हमारा मन ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि ऊपर जाएंगे ये दोबारा कुछ कहेंगे, हम ट्रिगर हो जाएंगे। उसके बाद फिर भी पुलिस वाले अंकल जी ने कहा कि प्लीज कि बेटा पुलिस आ गई है, पुलिस के सामने नहीं चलेगा ये सब। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ऊपर गए, और जो वीडियो ये जो इन्होंने डाला है, ये हमारा रिएक्शन डाला है। इन्होंने अपना एक्शन नहीं डाला, अपने अपशब्द नहीं डाले। कितने जो आप बता रहे हैं कि वीडियो कुछ पार्ट डाला गया, तो पूरे ड्यूरेशन कितने देर का था? क्योंकि 4-5 मिनट का वीडियो आया है जो तो पूरा समय ड्यूरेशन कितने का? ये देखिए, कम से कम ये पूरा ये चलता गया, ये हीट ऑफ द मोमेंट पहले तो 30-40 मिनट तक चलता गया। पहला जब ये हमारे दरवाजे पे हमसे लड़ने के लिए आए, फिर ऊपर भी 30-40 मिनट का था। बट इन्होंने क्या करा, जो हमारा रिएक्शन है ना, वो डाला है। हाँ, हमने गलत बोला है, हमने बहुत ही गलत बोला है। इस भेदभाव में ना मैं पहले यकीन करता था, ना मैं अब करता हूँ। लेकिन उस टाइम समय थोड़ा सा ऐसा था कि सब चीज गलती से हमसे निकल गई। उस चीज के लिए हम उन लड़कियों से भी 3 बार माफी मांग चुके हैं। हमने मैं आपके जरिए से भी सबको, नॉर्थ ईस्ट लोगों को मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल गलती से हुआ है, कुछ इंटेंशनली नहीं हुआ है। उसके बाद जब अब मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ, जब पीसीआर वाले अंकल जी ऊपर गए थे, तो पुलिस वाले का क्या होता है, एक को चुप करवाते हैं, दूसरे को सुनते हैं। तो इस चीज में भी गर्मा गर्मी निकली, तो ऊपर भी लड़ाई हुई। ऊपर ये इतना लेवल ऑफ एग्रेशन इनका बहुत ज्यादा था कि उन ऊपर टॉप फ्लोर में एक लड़की, उस लड़की मतलब एक नॉर्थ ईस्ट लड़की को, एक लड़की को अंदर ले गई अपने घर में, जस्ट टू मतलब कि कुछ चीज बढ़े ना। उसके बाद भी क्या नाम है, ये चल्लम चिल्ली गाली गलौज उन्होंने बोला, इधर से हमने बोला। अब फिर उन्होंने क्या करा, मैं अपना फोन ऐसे देख रहा था, किसी को मैसेज कर रहा था, मुझे सही में याद नहीं, मुझे मैसेज कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, मैंने फोन ऐसे नीचे करके रखा था। तो फिर उस चीज में उसके बाद नॉर्थ ईस्ट लड़कियों ने अपना फोन निकाला कि तू साला वीडियो बनाएगा, अब हम बनाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला वीडियो। ऐसे करके उन्होंने फिर हमारा रिएक्शन करा था। उससे पहले, वीडियो से पहले जो जो हुआ वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा। जो हमारा रिएक्शन था, आप अगर वीडियो भी देखेंगे, पूरा इंसिडेंट नहीं डाला गया है, ठीक है।
पूरा इंसिडेंट कहीं नहीं डाला गया, वो कट कॉपी पेस्ट एक प्रॉपर पीआर ट्रिक की तरह से मतलब वो डाला गया है। इनफैक्ट इन्होंने पुलिस वाले को मतलब ये इतने एग्रेशन में थे कि उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को धक्का दिया है। वो पुलिस वाला गिरा है, क्या नाम है, वो पुलिस वाला गिरा है मेरी वाइफ के ऊपर। मेरी वाइफ क्या नाम है यहाँ के केयर टेकर की रिश्तेदार के ऊपर गिरी है। तो उनको तो मतलब ये चीज भी एक इंसिडेंट हुआ है जो उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया, हमारा एग्रेशन दिखाया। और दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट और ये जो बात है इन पे हम बिल्कुल यकीन नहीं करते। आप मेरा फ्यूचर रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने कभी भी ऐसे रेसिस्ट कमेंट नहीं करे। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं बिलीव करता, मैं किसी जाति धर्म में बिलीव नहीं करता, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट हूं या हम नॉर्थ दिल्ली के कपल दरिंदे जो हमें बनाया गया है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट वाले इवेंट्स क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट क्या नाम है, पिछले साल की एक मैं आपको एक घटना बताता हूँ। पिछले साल में एक नॉर्थ ईस्ट लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, उसके पड़ोसी उसको मारने के लिए आए थे, कुछ मारने के लिए आए उसको। तो मैंने ही पुलिस वालों को बुलाया, मैंने ही उस नॉर्थ ईस्ट लड़की की कंप्लेन करी और मैंने ही महिला आयोग पे लिखा सब कुछ। तो मैं अगर नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट हूं तो मैं क्यों करूंगा। और इसमें एक सब बड़ी बात है, इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं, इन्होंने क्या नाम है, हमारे लैंडलॉर्ड के सामने ये बोला कि अगर हम लोग कंप्लेन नहीं करता तो वो भी नहीं करता। तो ये 21-20 को इंसिडेंट होता है, 21 की शाम की बात है। इसकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको दे दूंगा बाद में। इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि अब हम आपका अगर भैया माफी भी ले लेगा तो आगे मतलब हमारे जो ऊपर जो लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो हमें वो केस वापस लेने के लिए, उसका भी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, जो आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को भी धमकी सोशल मीडिया पे, तो किस तरीके की बात थी, किस तरीके से परिवार हमें बतानी, आई थिंक गलती हम दोनों ने की है, तो हम दोनों तो देखिए हमने गलती की है, हमें उसका सबक मिलना चाहिए। बट मेरी मदर का, मेरी वाइफ का आप फोटो एक न्यूड लड़की की शक्ल के ऊपर लगा के मुझे डिसअपेयरिंग मैसेजेस भेज रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत है। अनोनिमस मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो कम से कम 500 स्क्रीनशॉट्स होंगे, इतना गंदा लिखा है। आप कर रहे हैं साइबर पुलिस? बिल्कुल, हमने आज मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने आज मतलब डालने को बोला है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग मेरा कॉन्टैक्ट, मेरा प्रोफेशन सब डाल रहे हैं। इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर्स को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी राजनीति गरमाने के लिए, जिसमें सुप्रिया जी हैं जो एक मीडिया पर्सन रह चुकी हैं, उनको नहीं लगता कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी पढ़ी जाए, देखी जाए। उन्होंने मेरी फोटो मेरे इवेंट में, जो मेरे गेस्ट आते हैं मेरे इवेंट पे, तो हर पार्टी के गेस्ट आते हैं। इवेंट का काम करते हैं? मेरा इवेंट का काम है सर, और मेरे इवेंट में अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूं। तो मेरे इवेंट पे मेरे क्लाइंट्स की कॉन्टैक्ट्स आते हैं। अगर आप भी किसी का पहली बार इंटरव्यू लेंगे, किसी मंत्री का, संतरी का, मतलब एक्ट्रेस का, तो एक कर्सी, एक यादगार फोटो आप लेते हैं। और जब मेरा ब्रेड एंड बटर ही है तो सबको एक होता है एक फोटो लेने का, तो मैंने उन लोगों के साथ फोटो डाल दी, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या गुनाह कर दिया? उसी चीज को कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ये जो है सुप्रिया जी, ठीक है, उन्होंने मुझे बीजेपी वाला बना दिया। आप बीजेपी से नहीं है? मैं बीजेपी से नहीं हूं, मैं बीजेपी से नहीं हूं। मेरी फोटो बीजेपी लीडर्स के साथ डाली, ठीक है। मैं मतलब बहुत सारी चीजें करता हूं, मैं अपना सोशल मीडिया पे नहीं डालता, बट मुझे अपनी तुम राजनीति चमकाने के लिए आप खुद तो विफल रही हैं, आपने मुझे डाल दिया आपने, और मुझे बीजेपी से इंक्लाइन करना। आपको क्या मिल गया इस चीज करने के लिए? मुझे तो लगता है कि बीजेपी को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज सत्य ही नहीं है। आप बीजेपी से नहीं है? मैं बिल्कुल बीजेपी से नहीं हूं। मैंने आगे अभी आप पुलिस आपसे संपर्क करिए, चूंकि एफआईआर हो गया है और आपकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है, तो क्या पुलिस ने आपसे संपर्क किया, क्या करें? हाँ, तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 तारीख को मैंने ही कंप्लेन पीसीआर बुलाई, लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करी। 9:30 बजे 8:30 से 9:30 के बीच में पुलिस स्टेशन गया, अपनी कॉपी लेकर, कंप्लेन की कॉपी दी। अगले दिन सुबह मुझे नींद ढंग से नहीं आई, तो मैंने सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन अपने आईओ को भी फोन करा, एसएचओ साहब को भी मैसेज डाले कि हमें न्याय दिलवाइए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है।
तो मैंने कंप्लेन करी है। और दूसरा, मैं पुलिस को मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि जो कोई मतलब कोई क्रिमिनल माइंड तो हूं नहीं, तो हम पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें जब जब बुलाया जा रहा है हम पुलिस के साथ जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं और सारा पूरा फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी पता है। शिकायत पर क्या अभी तक कार्रवाई, आपने क्या क्या शिकायत दी है? सर मैंने भी वही गाली गलौच और इन सारी चीजों की सारी दी है, तो उसपे वो दिल्ली पुलिस काम कर रही है और निष्पक्ष जांच के मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है। और मुझे यहाँ पे जो SHO सर है उन्होंने पूरा मुझे आश्वासन दिया कि सही को सही और वो गलत को गलत कहेंगे, और ये मीडिया ट्रायल रहे खत्म हो जाए। बट मुझे पुलिस से और जुडिशरी से इस कंट्री पे पूरा भरोसा है। आगे अंत में कुछ कहना चाहें? अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मतलब कि जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं इतना हार्ट ब्रोकन हो गया हूं कि जो मेरे मतलब जो जिनको मैं देखता था, जिसको पीपल आई लुक फॉरवर्ड कि वो मेरे मतलब क्या नाम है, जो मेरे मतलब आइडल्स हैं, उन्होंने भी बिना सोचे समझे एक साइड की स्टोरी डाल दी। हाँ हमने गलती करी है, हमने बहुत गलत करा है, सब कुछ करा है, लेकिन दोनों पार्ट से करो ना। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है कि हम सड़क पे लोगों से लड़े, गाली दे। आपको पता है हम गाली देते हैं, हमारा खुद का मेंटल हेल्थ खराब हो रखा है। हमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, उल्टा सोशल मीडिया पे मतलब अगर आपको सोशल मीडिया ट्रायल करना है तो फिर ये जुडिशरी का क्या काम है आज के टाइम पे? मेरी मदर का क्या कसूर है जो गाली दे रहे हो, आप कर रहे हो? मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे पर्सनल नंबर, मतलब हमारी फैमिलीज के नंबर आपने कर दिए। आप न्यूड फोटोज बना रहे हो मेरी फैमिली के, वो मतलब डिसअपेयरिंग मैसेज में आप दे रहे हो, तो ये सब गलत है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, शायद आपको पता होगा एक मैटर हुआ था तिलक नगर में जिसमें एक सरदार जी को दिल्ली का दरिंदा बनाया गया था। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि जब ये इस केस के पेज खुलेंगे सत्य बाहर आएगा, और जो हमने गलती की है उसकी हम सजा भुगतने को तैयार हैं, हम माफी मांगने को तैयार हैं। और आपके माध्यम से मैं अपने सारे नॉर्थ ईस्ट वाले फ्रेंड्स, जितने भी CMs हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, मिनिस्टर्स हैं, सब लोग हैं, उन सब से मैं माफी मांगता हूं आपके माध्यम से। हम एक प्रोफेशनल अब्यूजर्स नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजती है। ठीक, अब देख सकते हैं हर्ष हैं जिनका कहना है कि गुस्से में सारी चीज़ें हुई है और जो गलत भाषा हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और इनको न्यायपालिका और कानून पर भरोसा है, अंत में वहाँ से न्याय जैसा कि कह। आशुतोष कुमार, दिल्ली।